हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये है एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात देखें तो ये 10th क्लास, चाहे वो सीबीएसई है चाहे आरबीएसई है, मेरा फोकस रहेगा हिंदी मीडियम का। तो हिंदी मीडियम के फोकस के आधार पे मैं बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। अब बहुपद में हमें कुछ पता ही नहीं होता लास्ट तक कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बहुपद का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बहुपद एक्चुअल में होता क्या है। इन सारी चीज़ों को बिना किसी आधार के हम पढ़ लेते हैं और हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लेकिन इसको हम किस आधार पे हम पढ़ें, इसका बहुपद होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या अनुप्रयोग है कि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखें बोर्ड पे सबसे पहले देखिए, मैंने बात की है कि ये एक बीज गणित या फिर एल जबरा का बहुत ही बेसिक या फिर शुरुआती जो है वो चैप्टर है। बीज गणित क्या होता है? बीज गणित में जिसमें चर और अचर होते हैं, वो होता है बीज गणित। और बीज गणित का चैप्टर है बहुपद। बहु का नाम होता है, मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी कि बहुत सारे, दो या दो से अधिक। और पद जो लेने हैं वो हमें बीज गणितीय लेने हैं, जो चर भी हो सकते हैं और अचर भी हो सकते हैं। अब देखो कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ये मैंने अभी तक चर की डेफिनेशन लिखी है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान अनिश्चित होता है। जिसका मान कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अचर क्या होता है? जिसका मान निश्चित राशि होती है। और निश्चित राशि किसकी होती है? संख्याओं की। संख्या भी कोई सी भी हो सकती है, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वो 2, 11/3, 5 या कोई माइनस की संख्या, कुछ भी हो सकता है। वो हमारे पास एक तरीके से अचर कहलाएगा। अच्छा, अब इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं? पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो अनिश्चित राशि है, इस अनिश्चित राशि प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग होती है। हम जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ रही है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ रही है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो वो जो x है वो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग चर होता है, यानी उस चर का मान अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है, अनिश्चित होता है। और वो जो कैलकुलेशन करके हम उसको क्या ज्ञात करते हैं, वो निश्चित मान ज्ञात करते हैं। यानी कि हमारे पास इसको पढ़ने का मतलब यही हुआ कि जो अनिश्चित मान होता है, उस चर का जो अनिश्चित मान होता है वो हम ज्ञात कैसे करेंगे, वो किस प्रकार से इसको हम इवेल्युएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। तो ये तो चर हो गया, ये अचर हो गया। अब देखो बहुपद की डेफिनेशन क्या हुई। बहुपद की डेफिनेशन ये हुई दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों की गणितीय संक्रिया। पद भी कैसे लेने हैं? चर या अचर। दो या दो से अधिक पदों की गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। और हम देखें तो उसमें समाकलन अवकलन भी एक तरीके से गणितीय संक्रिया है। लेकिन यहाँ जो है वो हमें प्राइमरी मैथमेटिकल ऑपरेशन लेना है, यानी गुणा, भाग, जोड़, बाकी, ये हमें प्राइमरी मैथमेटिकल ऑपरेशन लेने हैं। और ये हमारे पास एक बहुपद होगा, यानी कि दो या दो से अधिक पदों की गणितीय संक्रिया ही बहुपद कहलाएगी। जबकि अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे देखते हैं, इस डेफिनेशन के अनुसार हम बात करें, दो या दो से अधिक पदों की गणितीय संक्रिया। तो हम पद लेने जा रहे हैं, और पद कौन से? चर या अचर। तो मान लिया हमने एक तो ले लिया, ये तो हमने ले लिया चर। देखो अनिश्चित राशि होगी x, y और p। एक हमने ले लिया चर। अच्छा, एक हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे अचर। देखो अचर यहाँ पे 3 एक अचर है, ये चर ले लिया, ये अचर ले लिया। एक हमने यहाँ पे गणितीय संक्रिया ली है। गणितीय संक्रिया कौन सी ली? प्लस। तो यानी चर व अचर राशियों की गणितीय संक्रिया, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, चर व अचर राशियों की, चर व अचर राशियों की, चाहे तो आप ये बोले चाहे ये बोले, चर व अचर राशियों की गणितीय संक्रिया। चर, अचर, ये गणितीय संक्रिया क्या कहलाएगा? बहुपद। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान देना है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर यहाँ पे क्या है? x। x की घात यहाँ पे कितनी दे रखी है? 1। 1 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये एक तरीके से एक बहुपद हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिया x, पावर ले ली मैंने 3। अच्छा, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना ले रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन ले रहे हैं इनटू, ये कितना हो गया यहाँ पे? 5। चर, अचर, ये गणितीय संक्रिया, ये क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन चेक ये करना है कि x की जो घात है, यानी चर जो है x, चर की घात है x, घात कितनी है? 3। 3 कैसी राशि? एक पूर्ण संख्या। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा।
अब एक एग्जांपल, हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं मैंने, और यहाँ से देख रहे हैं कि कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 5, चर अचर गणितीय संक्रिया, पावर कितनी दे रखी है 3, तो ये एक तरीके से बहुपद हो गया। अच्छा, एक्स अपॉन 2, चर अचर गणितीय संक्रिया भाग चर की घात है 1, तो ये एक तरीके से बहुपद हो गया। एक्स की पावर 3/2 प्लस 5, चर अचर गणितीय संक्रिया। अब हमें क्या चेक करनी है, घात। घात यहाँ पे कितनी दे रखी है 3/2, और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद नहीं होगा, ये एक बहुपद नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बहुपद है या नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। इसका रीजन क्या है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब हम लिखेंगे तो पावर जब दे इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव, तो एक्स की पावर -2, तो यहाँ पे देखें चर हो गया, अचर इसके साथ चाहिए वो आप 1 लिखें, गुणा में 1 हो गया तो वो अचर हो गया। एक्स की पावर दे रखी है -2, और -2 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक की कैटेगरी में जरूर है लेकिन पूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, अचर चर अचर गणितीय संक्रिया। अच्छा, इस चर की घात कितनी है 1, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद, यानी सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो ये बहुपद हो जाएगा। ये देखिए √x प्लस x² प्लस 5, चर अचर गणितीय संक्रिया। अब हमें चेक करनी है चर की घात। चर की घात यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, और यहाँ पे कितनी दे रखी है रूट, का मतलब होता है घात होती है 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें हमने देखा कि कई बार x पे घात 1 है, कई बार x पे घात 2 है, कई बार x पे घात 3 भी हो सकती है, तो इसके आधार पे हम ये देखेंगे कि इनके प्रकार भी अलग अलग हो जाएंगे इसकी घात के आधार पे। यदि किसी भी बहुपद में यदि चर की अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, इसको हम बोलते हैं बहुपद की घात क्या होती है, या फिर बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। किसी बहुपद में जो चर लिखा गया है उस चर में हमें देखना है कि सबसे अधिक वाली जो घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ यदि देखें तो इसमें हमारे पास x1 दे रखा है चर, यदि मैं यहाँ पे 5x भी लिख दूँ, सॉरी प्लस x लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा x³ × 5 + x, तो यहाँ पे चर क्या है x दे रखा है, x की यहाँ अधिकतम घात कितनी है 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ देखें x/2, यहाँ जो चर की घात कितनी है 1, तो एक घातीय बहुपद को हम क्या बोलते हैं रेखिक बहुपद। हम पढ़ाई पढ़ने जा रहे तो एक घातीय बहुपद को हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। अच्छा, इसी प्रकार की दो घात का बहुपद जैसे हो गया x² - 5x + 6, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार 3 घात का होने पे त्रिघातीय बहुपद, 4 घात का होने पे 4 घातीय बहुपद। अब सबसे पहले बात करते हैं रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें हर एक रेखिक बहुपद को वहां पे हम कंपेयर कर सकें कि उसमें हम किस प्रकार से उसको कंपेयर करके हम उसको आगे बढ़ सकें। तो मैंने रेखिक बहुपद का एक व्यापक रूप लिखा है ax + b, ये भी कंप्लीट नहीं है। यदि हम कंपटीशन को एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पे यदि दे रखा है ax + b, क्या ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। वहां ये भी आपको लिखना है कि वेयर a = 0, क्योंकि यदि a की यदि बात करें तो a यदि 0 हो जाता है तो a 0 होने पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे x खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये एक तरीका से रेखिक बहुपद रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a = 0 होने पे ये क्या कहलाएगा रेखिक बहुपद कहलाएगा। रेखिक बहुपद का एप्लीकेशन क्या है, हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं। अब बहुपद से कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन जो है वो हम ज्ञात करते हैं समीकरण से। समीकरण क्या होता है वो हम इस बहुपद की जस्ट बात। अच्छा, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिख रहा हूँ मैं ax² + bx + c। हमें ये ध्यान देना है कि a b क्या है अचर और x दे रखा चर, यहाँ a b c क्या है अचर और x क्या है चर। अच्छा, यहाँ क्या नहीं होना चाहिए a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाता है तो एक द्विघातीय बहुपद ना होके एक रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना कि द्विघातीय जो बहुपद है उसका व्यापक रूप कंप्लीट यहाँ तक आपको ध्यान देना कि a की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना साथ में।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं समीकरण। समीकरण हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जब हमने शुरू में देखा तो हमने ये देखा कि बीज गणित में चर व अचर होते हैं और चर का मान अनिश्चित होता है। उस अनिश्चित मान को निश्चित करने के लिए हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और मेथड का मतलब उस समीकरण में जाके हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो समीकरण क्या होता है? बहुपद से हम कहाँ पहुंच गए? सीधे समीकरण में। समीकरण का मतलब ये हुआ कि कोई सा भी यदि बहुपद दे रखा है, उस बहुपद को यदि हम इक्वली डिफाइन कर लें, कोई भी बहुपद लेके उसको हम बराबर के रूप में प्रदर्शित कर दें, तो बराबर के रूप में प्रदर्शित करने के बाद जो हमारे पास चर है उसकी हम वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे 3x + 9, ये एक प्रकार से हमारे पास क्या है? बहुपद है, जहाँ x क्या है? एक चर दे रखा है, और इस चर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको समीकरण में चेंज करेंगे। पहले समीकरण में चेंज करने का मतलब इसको इक्वल या फिर बराबर के रूप में डिफाइन करना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे बराबर क्या लिख दिया? 0, 0, 5, 3 माइनस कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसको इक्वली डिफाइन कर दिया। अब इक्वली डिफाइन करने के बाद हम इस x की वैल्यू जो हमारे पास कैसी थी? अनिश्चित थी, जिसको हम इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हम निश्चित कर सकते हैं। तो देखो यदि इसको सॉल्यूशन करें तो 3x + 9, तो ये हो जाएगा 3x = -9, और x इक्वल टू हो जाएगा -9/3 = -3। यानी इस पूरे प्रोसीजर में जो हमारे पास चर था उसकी हमने वैल्यू ज्ञात कर ली। ये हमारे पास एक तरीके से रेखिक बहुपद था, इसलिए हमने रेखिक बहुपदी में जो चर है उसकी एक वैल्यू प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पूरे के पूरे 10th क्लास में हम पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे द्विघातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। जैसे ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नहीं लिखा तो कंप्लीट ये द्विघाती बहुपद की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ये द्विघाती बहुपद है। इसका हम एग्जाम्पल है, देखिए a b c अचर है और x दे रखा है यहाँ पे चर। द्विघाती इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे चर है इसकी अधिकतम घात 2 है। एग्जाम्पल लिया मैंने x² - 5x + 6। चर दे रखे हैं, अचर दे रखे हैं, गणितीय संख्या दे रखी है, चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। बहुपद हो गया कंप्लीट रूप से। अच्छा, इस बहुपद में जो x है, x कैसा है? चर, जिसका मान कैसा होता है? अनिश्चित। इसको निश्चित करने के लिए किसमें चेंज करना पड़ेगा? इसको इक्वली या फिर बराबर में डिफाइन करना पड़ेगा। बराबर में डिफाइन करते ये जो बहुपद, अभी तक ये बहुपद है और ये बराबर डिफाइन करती है, अब क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। किसी भी बहुपद को बराबर के रूप में डिफाइन करने पे वह बहुपद उसी के संगत समीकरण में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक घातीय बहुपद को बराबर के रूप में लिखने से वो एक घातीय समीकरण हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद को बराबर के रूप में डिफाइन करने पे वो द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद को बराबर के रूप में डिफाइन करने पे वो त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। ये एक द्विघातीय समीकरण हो गया। अच्छा, अब यहाँ से वहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था 3x + 9 = 0, जहाँ x की वैल्यू आई थी -3। इसका मतलब वहाँ x का मान प्राप्त हुआ था वो एक मान था। लेकिन यहाँ यदि सॉल्यूशन करेंगे तो x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2 मान। और x के दो जो मान प्राप्त होंगे उन दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे? इस समीकरण के शून्यांक, या फिर क्या बोलते हैं? मूल। शून्यांक बोलने का मतलब ये हुआ कि यदि वो वैल्यू जो वापस यदि समीकरण में रखें तो इस समीकरण की वैल्यू वापस कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? शून्यांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीरोज। अब इसको सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन कैसे? वहां तो हमारे पास सॉल्यूशन करना आसान था कि हमने पक्षांतरण किया और इजीली हमने सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन द्विघाती हो गया। अब द्विघाती यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो द्विघाती समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है।